राइट, ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद भगवान राव पवार है अच्छा। और मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाँ, बेसिकली? महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और महाराष्ट्र में से एक गांव है गोदावरी नदी के किनारे, वजूर करके, परभणी डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। राइट, तो ये जो आपका आर्ट फॉर्म है, ये आप क्या चीज़ है? इसका नाम क्या है? एंड लाइक इसका बेसिकली इसको स्टोन क्राफ्ट कहते हैं, पेबल आर्ट भी कहते हैं। पेबल आर्ट कहते हैं। तो बेसिकली आपका इस बार ट्रेड फेयर में एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद पेबल आर्ट्स जो आप सेल कर रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स? एक्चुअली ये ट्रेड फेयर का मैं धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू कहूँगा, क्योंकि मैं एक छोटे गांव से युवा हूँ और मेरा सपना था कि मेरा आर्ट गांव का इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए करके, और ये पहली बार मुझे मौका मिला टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हैंडीक्राफ्ट से, DCH ऑफिस से। तो उन्होंने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का और जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है उन्होंने मुझे बोला कि आप जाइए, आपका अच्छा आर्ट है, हम आपको अवसर देते हैं। तो हमारे गांव का, छोटे गांव का यहाँ तक आर्ट आया, इसलिए पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ट्रेड फेयर का मैं धन्यवाद कहूँगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का धन्यवाद कहूँगा, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि गांव का एक युवा का जो कुछ कला है, कलाकार तो बहुत पड़े हुए हैं गांव में, बहुत टैलेंट है, रूरल टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको अवसर मिलना और उस अवसर का सोना करना, ये भी करने के लिए कुछ मैं कहूँगा कि नसीबवान आदमी चाहिए, तकदीर वाला आदमी चाहिए, तब यहाँ आता है। तो वो तकदीर वाला आदमी मैं खुद को समझता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक्स लॉट। डू वी नीड एनी क्वेश्चन? ही डिड परफेक्टली। ऑलराइट, तो क्या आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं लाइक वेरियस पीसेस, जैसे ये एक पीस है एंड ऑल दीज थिंग्स? पहले तो मैं ये पीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। तो ये पेबल आर्ट बोलते हैं या स्टोन क्राफ्ट भी इसे बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये शुरुआत कैसे की, ये मैं पहले बताऊंगा। मैं नदियों के गांव का रहने वाला हूँ, नदी के गांव का, गोदावरी किनारे मेरा गांव है। तो मैं बचपन से ये स्टोन्स के साथ मैं खेला हूँ और उससे मैं पला बड़ा हूँ, उसके साथ ही मेरा बहुत सारा ये गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्टोन खाली हम कलेक्ट करते हैं और बैंक में रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसे आगे जाके क्या करना चाहिए, ऐसा हमें लगा और हमने कुछ करने की कोशिश की और आगे जाके हमने कुछ बनाया और वो अच्छे आदमी को दे दिया है कि उन्होंने ऐसा बोला कि यहाँ पर आपने रुकना नहीं है, ये आर्ट बहुत ही अच्छा है और ये विदेशों में तो बहुत चलता है। मेरे ख्याल से मेरा स्टडी जितना है उतना मुझे मालूम है कि ये डॉलरों में जाता है, क्योंकि ये आर्ट का वैल्यू ही उतना है और एग्जिस्टिंग भी करते हैं अदर कंट्रीज़ में या इंडिया में भी करते होंगे। तो मैंने आगे जाके उसको मेरा खुद का क्रिएशन शुरू किया, मैं खुद के उसमें आर्ट वर्क करने लगा हूँ। ऐसे आर्ट वर्क में करता हूँ, रिलेशनशिप के ऊपर कुछ मैसेज देता हूँ, कुछ प्रेरणादायी मैसेज देता हूँ, सोशल मैसेज देता हूँ और धार्मिक भी करता हूँ और कुछ महापुरुषों के भी कुछ ये करता हूँ, मैं आर्ट बनाता हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कोविड पेंडेमिक में एक ऐसी कलाकृति बनाई थी जिससे हाथ धोना ज़रूरी है और मास्क पहनना ज़रूरी है। ये WHO के तौर पे या उसके स्तर पे पहला प्रयोग किया गया था। ये कंकड़ों के माध्यम से ये सोशल मैसेज दिया गया था। परभणी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन पे किया गया था। तत्कालीन कलेक्टर मुंगलीकर साहब थे, उन्होंने मुझे गाइड किया था और उनको इतना अच्छा लगा कि वो पूरा दुनिया में उन्होंने आर्ट दिया, उन्होंने ये माध्यम से सोशल मैसेज देने के लिए उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया था। तो ये ऐसा भी करते हैं, जैसे आपके सामने में आप देख पा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके एक मैसेज मैंने बनाए हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट के साथ भी मैंने एक्चुअली मेरा CM फेलोशिप का हुआ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। मैंने रूरल डेवलपमेंट में एक फेलोशिप कर रहा था 3 साल, जो गांव में रह के पूरा उसके जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने काम किया था। अच्छा। तो उस टाइम जो कुछ सोशल थीम पे हमने काम किया था या डिपार्टमेंट के साथ काम किया था, तो पूरा मैं इसमें ये करता हूँ। ओह अच्छा, नाइस। हाँ, तो अभी इन द नेक्स्ट स्टेट फेयर क्या आप चाहेंगे कि आप फिर से आएँ, फिर से अपना? बिल्कुल चाहेंगे, बिल्कुल। और अवसर दिया तो हम ज़रूर आएंगे और हमें